Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture, we will do some MCQ practice on insertion sort. Now let's start our MCQ practice on insertion sort. This is our first question. How many passes does an insertion sort algorithm consist of? एक insertion sort algorithm लगाने में आपको कितने passes लगेंगे? There is n-1 passes required. n-1 पासिस आपके रिक्वायर्ड होते हैं इंसर्शन सॉर्ट में किसी भी सीरीज को सॉर्ट करने के लिए. इफ़ यू डोंट नो द इम्प्लीमेंट ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट यू कैन वॉच एट ए स्मार्ट स्टडी चैनल. आप स्मार्ट स्टडी चैनल के ऊपर इंसर्शन सॉर्ट की वीडियो को आप देख सकते हैं. उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आप किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए इंसर्शन सॉर्ट लगाते हैं तो आपको n-1 पासिस की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ देर आर 6 एलिमेंट इन द array then you have to go for 6-1 5 passes. आपको 5 passes वहाँ पर लगेंगे. now let us we have 7 3 2 8 11 5 वी हैव दिस सीरीज. अपने पास ये सीरीज है तो हमें पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6. सो वी रिक्वायर्ड 6-1 5 आपके लगेंगे. जितने एलिमेंट आपके होंगे उससे एक कम आपका क्या लगेगा, पास लगेगा इंसर्शन सॉर्ट से. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज़ द एवरेज केस रनिंग टाइम फॉर द इंसर्शन सॉर्ट? इंसर्शन सॉर्ट का जो आपका बेस्ट केस है वो ऑर्डर ऑफ एन होता है एंड ओ एन स्क्वेयर इज द वर्स्ट केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. सो द अगर हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं देन एवरेज केस विल बी ओ रेज टू पावर एन स्क्वेयर. order of n square will be the average case of insertion sort. So our answer is o n square. D will be the answer. Now move to the next question. Third question. What is the average number of inversions in an array of n distinct number? अगर हमारे पास n नंबर का एक array है, let us we have array of 2 1 3 8 7, then how many इन्वर्जन्स का मतलब है यहाँ पे स्वैपिंग. कितनी स्वैपिंग आपकी मिनिमम लग सकती हैं, कितने स्वैपिंग हो सकती हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन. एवरेज केस के अंदर आपको बताना है. नाउ इफ़ वी कैन सी दैट इफ़ वी हैव n नंबर्स, अगर हमारे पास n नंबर्स हैं तो यहाँ पर आपके n इंटू n-1/2 पेयर्स कैन बी देयर. यहाँ पे इतने पेयर्स आपके पास हो सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कैसे ये n इंटू n-1/2 आपका आया है. लेट अस वी हैव 5 3 1 6 7 एंड 9. वी हैव दिस मच एलिमेंट्स. नाउ देयर कैन बी पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स हम करके देखते हैं. 5 एंड 3 का एक पेयर बनेगा आपका. इसी प्रकार से 5 1 का पेयर, 5 6 का पेयर आपका बनेगा. नाउ 5 7 इज ए पेयर. नाउ 5 9 is a pair. There can be a swapping between these elements and there can be a swapping between 3 1. There can be a swapping of between 3 6 and a swapping between 3 7 and a swapping between 3 9. Now there can be a swapping between 1 and 6, 1 and 7, 1 and 9. So there can be a swapping 1 9, 1 7 and 1 6. There can be a swapping between 6 and 7. There can be a swapping between 6 and 9. And there can be a swapping between 7 and 9 also. So total number of pairs कितने हुए 1 2 3 4 5. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus and 1. This is the sum of n natural numbers that comes to be n into n-1 divided by 2. This is our number of swappings can be taken place in any case. अगर हमारे पास n अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर इफ़ द एरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है 3 4 एंड 5, देन हाउ मैनी इन्वर्जन्स विल बी देयर? देयर विल बी नो इन्वर्जन. यहाँ पे आपका कोई इन्वर्जन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑल आर द सॉर्टेड. वी डोंट रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट. सो इन द बेस्ट केस के अंदर आपका क्या हुआ? 0 इन्वर्जन्स आर देयर. इन द रोस्ट केस के अंदर आपके पास कितने, हर एक पेयर के लिए आपको स्वैपिंग करनी पड़ सकती है. तो टोटल आपके कितने हुए? 5 इंटू 5-1 डिवाइडेड बाई 2. तो आपका कितना आएगा? 5 इंटू
4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो आपके क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। सो एवरेज केस के अंदर अगर आप निकालते हैं, एवरेज केस क्या होगा स्वैपिंग का, बेस्ट केस प्लस वर्स्ट केस डिवाइडेड बाई 2, एवरेज केस के अंदर आपका आंसर आया 5। नाउ लेट अस डू फॉर द एन नंबर्स के लिए इसको करते हैं। लेट इफ़ वी हैव बेस्ट केस के लिए आपका क्या आएगा, 0 स्वैपिंग होगी। वर्स्ट केस के लिए आपकी कितनी स्वैपिंग है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। एंड फॉर द एवरेज केस के लिए आपका क्या होगा, 0 प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एवरेज निकाल लिया हमने इन दो नंबर्स का। सो देयर विल बी n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 4। दिस विल बी आवर आंसर इन एवरेज केस। सो आंसर ए इज आवर करेक्ट। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम इफ द इनपुट इज प्री सॉर्टेड। अगर आपकी प्री सॉर्टेड है देन इंसर्शन सॉर्ट विल गो फॉर द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो ऑर्डर ऑफ एन इसका क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सो सी विल बी अवर आंसर। दिस इज द बेस्ट केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। ये इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वट विल बी द नंबर ऑफ पासिस टू सॉर्ट द एलिमेंट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट को सॉर्ट करने के लिए आपको कितने पास लगेंगे। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड देयर इफ देयर आर 6 एलिमेंट्स देन वी हैव 6 माइनस 1 पासिस इन द इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आपके 6 माइनस 1 पासिस लगेंगे, दैट विल बी 5। आपके कितने, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट आर देयर, तो 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। सो बी विल बी योर आंसर। नाउ इफ़ वी लुक एट द पासिस, अगर हम पासिस की तरफ देखते हैं तो क्या होगा, दिस इज अवर 12 16 6 3 एंड 10। दिस इज़ अवर फर्स्ट पास। ये फर्स्ट पास है आपका। फर्स्ट पास के अंदर हम क्या करेंगे, 14 एंड 12 को कंपेयर करेंगे। 14 और 12 को हमने कंपेयर किया, 12 इज लेस देन 14, सो इट विल मूव बिफोर द 14। सो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। नाउ दिस इज अनसॉर्टेड एरे। दिस इज आवर सेकंड पास। ये आपका फर्स्ट पास के अंदर ये गया आपका सेकंड पास, दिस इज आवर सेकंड पास। तो सेकंड पास के बाद हम क्या करेंगे, 16 को चेकआउट करेंगे। 16 विल बी चेक्ड 14 फर्स्ट, 16 इज ग्रेटर देन 14, सो आवर 16 विल बी प्लेस्ड आफ्टर द 14, 6 3 एंड 10। दिस इज आवर थर्ड पास। ये आपका क्या हो गया, थर्ड पास हो गया। दिस इज सॉर्टेड एरे, दिस इज अनसॉर्टेड एरे। There are two types of array in the insertion sort during the insertion sort. One is sorted array, other is unsorted array. If you don't know this, then you can go for the insertion sort implementation video. आप insertion sort की implementation video के अंदर देख सकते हैं। Now after the third pass, we will check in the third pass we will place the 6 को हम place करेंगे इसकी right position के ऊपर। 6 firstly we will चेक विद 16, 16 से चेक होगा, छोटा है तो अपना 14 से चेक होगा, इससे भी छोटा है देन इट विल चेक विद 12, इससे भी छोटा है तो क्या हो जाएगा, 6 12 14 एंड 16। दिस इज योर सॉर्टेड एरे एंड दिस इज योर अनसॉर्टेड एरे। नाउ दिस इज द फोर्थ पास। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ पास। फोर्थ पास के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे 16 से, देन 14 से, देन 12 से एंड देन 6 से। 3 इज लेस देन 6, तो हम क्या हो जाएगा, इसको प्रॉपर प्लेस के ऊपर दे देंगे 12 14 16। दिस इज योर सॉर्टेड एरे एंड दिस इज अनसॉर्टेड एरे। दिस इज और फिफ्थ पास। आफ्टर द फिफ्थ पास के अंदर हम क्या करेंगे, 10 को इसके प्रॉपर प्लेस के ऊपर लेके जाएंगे। 10 विल चेक विद 16, देन 14, देन 12 एंड देन 6। अपना क्या है, 12 से छोटा है तो देन वी विल चेक इट विद 6, 6 से बड़ा है तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे 6 10 12 14 एंड 16। दिस इज योर सॉर्टेड एरे। तो कितने टोटल पास लगे, देर आर 4। ये आपका फर्स्ट पास था, टोटल 5 पासिस आर देर, तो 5 पास आपके लगे हैं। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली आंसर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। डायरेक्टली 6 माइनस 1 यू कैन डू। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द इंसर्शन सॉर्ट फॉर 6 माइनस 1। n माइनस 1 के लिए आपको इंसर्शन सॉर्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द सेम क्वेश्चन, आई थिंक इट इज रिपीटेड क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5।
इसका आंसर है 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मैनी एरे एलिमेंट लुक लाइक आफ्टर द सेकंड पास। सेकंड पास के बाद आपको बताना है। नाउ इन द फर्स्ट पास वी हैव 8, 64, 51, 32 and 21. This is our first pass. In first pass we will check 8 with 34. 8 is less than 34, so we will place it before the 34. Now this is sorted array and this is unsorted array. ये आपका क्या हो गया? Unsorted array हो गया. This is your second pass. In second pass we will check it with 64. 64 will check with 34. 34 से check होगा. 34 के 34 is lesser than 64, so 64 will be placed after the 34. So 34, 64. This is your sorted array and this is your unsorted array. ये आपका unsorted array and this is the output of after the second pass. Second pass के बाद ये आपकी output आई. So check with the options. ऑप्शन से इसको चेक करें. 8, 34, 64, 8, 21. This is false. 8, 32 आ गया, ये भी गलत हो गया आपका. 8, 34 देन 51. दिस इज आल्सो रॉन्ग. 8, 34, 64 देन 51 देन 32 देन 21. दिस इज योर करेक्ट आंसर. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following is the real time example on based on insertion sort. Insertion sort is a रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है इसका? अरेंजिंग पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. जब हम प्लेइंग कार्ड्स को खेलते हैं, ताश के पत्तों को खेलते हैं, तो इसके अंदर जो हम अपने कार्ड्स को अरेंज करते हैं वो इंसर्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सी व्हाट आर द बेसिक लूप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन इंसर्शन सॉर्ट. तो हमें पास लगाना, एक तो हमारे पास क्या होते हैं? पास. और पास के अंदर हम क्या करते हैं? चेक द एलिमेंट्स. सो in the first loop is for the pass and the second loop is for the checking comparison के लिए. तो हम किसका यूज़ करते हैं? for and while loop का यूज़ करते हैं for the insertion sort. insertion sort के लिए हम दो loops यूज़ करते हैं. first loop is for loop and second loop is while loop. so answer C will be correct answer. now move to the next question. Binary search can be used in an insertion sort algorithm to reduce the number of comparisons. क्या insertion sort को binary search से insertion sort में binary search लगाया जा सकता है to reduce the number of comparison? Yes, of course, binary search can be implemented with the insertion sort. That is called as binary search insertion sort. Binary search insertion sort and the नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूसिस टू n इंटू log n. तो आपके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कंपैरिजन n इंटू log n से रिड्यूस हो जाएंगे. सबसे पहले क्या थे नंबर ऑफ कंपैरिजन? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. पहले कंपैरिजन ये थे. अगर हम इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर बाइनरी सर्च लगा देते हैं, बाइनरी सर्च की हेल्प से इंसर्शन सॉर्ट लगाते हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो n log n हो जाएंगे. सो इट इज़ ट्रू फॉर द 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन. दिस इज फॉर द बेस्ट केस इनपुट द रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम. इंसर्शन सॉर्ट का अपने को पता है कि बेस्ट केस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ n होता है. दिस इज लीनियर. ये क्या है आपका? लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है. सो ए विल बी अवर आंसर. अगर होता O(n)² देन इट इज़ क्वाड्रेटिक. ये आपकी क्वाड्रेटिक हो जाती. लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट केस पूछ रखा है, अगर वर्स्ट केस पूछता, इफ़ देर इज़ अ वर्स्ट केस, बेस्ट केस की जगह क्या पूछ लेता? वर्स्ट केस पूछ लेता या एवरेज केस पूछ लेता, देन योर आंसर विल बी सी. आपका आंसर क्या हो जाता? सी हो जाता. नाउ फॉर द बेस्ट केस इट इज़ ए एंड फॉर वर्स्ट केस और एवरेज केस इट विल बी सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following example represent the worst case input of for the insertion sort. तो आपको पता होना चाहिए जो insertion sort का बेस्ट केस होता है वो sorted array है. sorted array and the worst case is unsorted array. That means reversely sorted array.
Now check the options. Array is sorted order. This is the best case. Array sorted in reverse order. This is the worst case. This is the normal average case. And a large array. This is not the correct answer for this. So वर्स्ट केस के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी योर आंसर. देन बी विल बी योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन. दिस इज कंसीडर एन एरे. कंसीडर एन एरे ऑफ लेंथ 5. आपके पास क्या है, 9 7 4 2 1. आपको सीक्वेंस बतानी है कि सीक्वेंस के अंदर ये सॉर्ट होगा. तो पहली सीक्वेंस ये है. देन the next sequence will be 7 and 9 will compare 7 9 4 2 1. Then 4 will go to its proper place. 4 will check with 9 and then 7. तो 4 7 से भी छोटा है तो 4 पहले आ जाएगा. 7 9 2 1. Then 2 will check with 9 with 7 and with 4. जिससे छोटा होगा उससे पहले आ जाएगा. 2 4 7 9 1. Then 1 will be check with all the elements. चेक होगा जिससे छोटा होगा उससे पहले ये आ जाएगा. तो आंसर विल बी 1 2 4 7 9. दिस इज योर ऑर्डर. नाउ चेक द सीक्वेंस. आपको चेक करनी है कौन कौन सी सीक्वेंसेस आपके पास इंटरमीडिएट जो सीक्वेंसेस आएंगी वो कौन कौन सी है. 7 9 4 2 1 7 9 4 2 1 4 7 9 2 1 4 7 9 2 1. दिस इज आल्सो 2 4 7 9 1 2 4 7 9 1. दिस इज आल्सो देयर 1 2 4 7 9 1 2 4 7 9. सो आंसर ए इज करेक्ट. आपका क्या है, आंसर ए के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या बनेंगी, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ही आपकी सीक्वेंस बनेंगी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. इन द इंसर्शन सॉर्ट आफ्टर m passes थ्रू द एरे द फर्स्ट m एलिमेंट्स आर सॉर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो आपके क्या हो जाएंगे, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर हो जाएंगे. जैसे कि ये बोल रहा है let us we have 5 3 2 1 10 8. let us we have this in the first pass we have this. सेकेंड पास के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 3 will be lesser than 5 2 1 10 and 8. now in the third pass the 2 will be go to its right position 5 1 10 and 8. now this is the first pass, this is the second pass, this is the third pass. तो इसने क्या बोला, थर्ड पास के बाद जो आपके m एलिमेंट हैं वो आपके सॉर्टेड होंगे. यस दिस आर द सॉर्टेड एलिमेंट्स. तो थर्ड पास के अंदर आपके थर्ड 3 एलिमेंट सॉर्टेड है, m एलिमेंट्स आपके क्या है, सॉर्टेड हैं. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट एंड दीज एलिमेंट्स आर द m स्मॉलेस्ट. लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इससे स्मॉल एक एलिमेंट आपका प्रेजेंट है. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं होगी. फॉर द 14th क्वेश्चन द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो आंसर विल बी बी. बी विल बी योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए एक्सचेंज सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट आपका एक्सचेंज सॉर्ट नहीं होता. यहाँ पे हम एलिमेंट्स को एक्सचेंज नहीं करते. हम क्या करते हैं, एलिमेंट को उनकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर रखते हैं. एलिमेंट विल बी प्लेस्ड in proper position. We are not swapping. We do not swap in insertion sort. इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम स्वैप नहीं करते हैं. सो बी डी विल बी अवर करेक्ट आंसर. तो आपका क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नाउ फॉर दिस इंसर्शन सॉर्ट वी हैव डन 15 क्वेश्चंस. 15 MCQs हमने इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ द फर्दर लेक्चर्स वी विल डू सम मोर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड MCQs ऑन दो sorting algorithms. Thank you students. Have a nice day. Please subscribe and share the channel.